मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफी तहज्जी का अब तक हमने स्वाद तक प्रैक्टिस की थी कि अल्फाज हम किस तरह हरूफी तहज्जी के बनाते हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट आ गया एन की बनावट। तो एन की बनावट हम किस तरह बनाते हैं यह आज आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और लाइक कर दें। इसमें यह होगा कि जब जो भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो आप तक वीडियो पहुंचती रहेंगी। मज़ीद इसमें आसान से आसान ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताई वो बताऊंगा। लफ्ज़ों को किस तरह इंशाल्लाह घर बैठे आप कुछ दिनों में अपनी बेहतरीन राइटिंग कर सकते हैं और पेपरों में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। वैसे भी राइटिंग का कहीं आपको मसला बनता है या जिन्हें शौक़ है वो राइटिंग घर बैठे सीख सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गई है एन की बनावट। एन की हम किस तरह बनावट बनाते हैं, यहाँ से ये देखें ना, टू लाइन में यहाँ से ये रखता है मैं, ये देखें छोटे छोटे मैंने डॉट लगाए हैं, ये मैंने ज़रा वाज़ा कर देता हूँ। अब यहाँ से सिरे को गोल करके हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब यहाँ से ये देखें सिरे को गोल करके हमने इस डॉट को इसके साथ जोड़ा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने ये जैसे तिरछा, यहाँ से ये देखें ना तिरछी लाइन जैसे हमज़ा की बनावट बनाते हैं, तिरछी लाइन आपने निकाली, इसे गोल करके गिराया। अब इसे हमने क्या करना है, इधर से ही रखेंगे, इसे गोल करके ये देखें तीसरी लाइन पे गिराएंगे, 3 लाइन पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, गोल करके ये देखें 4 लाइन पे लेके आए। अब इधर से गोल करके हम तिरछा ऊपर की तरफ उठाएंगे। जैसे जीम का घेरा हम बनाते हैं इसी तरह ये भी शेप एन की भी जीम के घेरे की तरह बनती है। ये देखें बिल्कुल अंडे की शेप की तरह। किस तरह बनाना है, यहाँ से क्या करते हैं, ये रखा, इसे आपने गोल किया, गोल करके ये दोनों लाइनों में ये सिरे आपस में जोड़ दिए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को तिरछा उठाना है। यहाँ से घेरा हमने सी की तरह बनाया, यहाँ से हमने तिरछा उठाया, इससे हमने क्या करना है, 3 लाइन, तीसरी लाइन पे हमने गिरा देना है। 3 लाइन पे गिरा के इसे गोल करके छोटी ब्रैकेट की तरह 4 पे लेके आना है। जब 4 पे आप ले आएंगे, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके आपने उठाना है और ये तीसरी लाइन को 3 लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा सिरा ऊपर जाएगा और ये बन जाएगी एन की बनावट। यहाँ पे बिल्कुल ये अंडे की शेप की। ये मैं एक दफ़ा फिर एन की बनावट बनाता हूँ। गोल किया सी के सिरे की तरह, यहाँ से तिरछी लाइन निकाली, ये गिराई, यहाँ से ये जिस तरह जीम का सिरा हम बराबर रखते हैं एन के भी हमने इसी तरह बराबर रखना है। अब इधर से ही रख के इसे गोल करके हम यहाँ से ऊपर उठाएंगे एन की बनावट। एन के बाद हमारे पास आ जाती है फे की बनावट। अब फे की बनावट हमने किस तरह बनानी है। फे की बनावट आपको यहाँ से ये देखें ना, यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप लिखते हैं, यहाँ से कोई चीज़ लिखते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, यहाँ से गोल करके ये कामा कर देते हैं, कामा कर देते हैं। तो इसमें अगर देखें यही वाव की बनावट है, यही खे की बनावट है और ये यहाँ से अगर रख के नीचे लेके आए तो ये काफ की बनावट है। तो अब इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा गोल सर्कल दूसरी लाइन पे हम बनाते हैं। बनाने के बाद अब इसे हमने कामे की तरह गिराना है। यहाँ से ये देखें कामे की तरह गिराया। अब इसे इधर से गोल करके लाइन पे लेके आएंगे, यहाँ से ये लाइन के साथ अटैच होगा। इधर से हमने क्या करना है, सीधा ऊपर उठा लेना है फे की बनावट। अब दोबारा फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। गोल सर्कल हमने बनाया लाइन पे, गोल सर्कल बना के इसे हमने कामे की तरह गिराया। गिराने के बाद इधर से इसे आगे लेके आएंगे, ला के इसे गोल करके हम यहाँ से सीधा ऊपर उठाएंगे फे की बनावट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब ये देखें छोटे बच्चों से आप एक दफ़ा उसकी बनावट सीधी करा सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, ये दूसरी लाइन में रहते हुए कामे की शक्ल बना के इसे आप आगे लेके आएंगे, यहाँ से सीधा ऊपर।
یہ الفاظ کی بناوٹ کو، بچوں کی ترتیب کو سیدھا کرانے کے لیے دوسری لائن کا استعمال کریں گے تاکہ وہ گہرا صحیح سے بنا سکیں، اور یہاں پہ آپ صحیح طرح ان کی مکمل درست پریکٹس کے لیے 2 لائن میں رہتے ہوئے الفاظ بنائیں گے۔ اب یہاں پہ میں این اور فے کی ایک دفعہ بناوٹ دوبارہ بنا دیتا ہوں۔ یہ رکھا، گول کیا، اب یہاں سے یہ ترچھی لائن اٹھا کے اسے گول کر کے گرایا، ادھر سے گول کر کے یہاں سے یہ اوپر اٹھائیں گے اور یہاں سے سرا تھوڑا سا گرا دیں گے، این۔ میں دوبارہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، گول کیا، یہاں سے جیسے حمزہ کے لیے ہم بناتے ہیں، یہاں سے ترچھی لائن لگاتے ہیں، ادھر سے یہ سے رکھ کے اسے گول کر کے گرایا، گرانے بعد ادھر سے گول کریں گے، یہاں سے گول کر کے اوپر اٹھائیں گے، اور یہ تیسری لائن کو تھوڑا سا کراس کر کے اوپر جائے گا۔ این کی بناوٹ، این کے بعد فے کی بناوٹ آ گئی۔ ویسے آپ نے دوسرے طریقے سے یہاں سے یہ دیکھیں 2 لائن میں پھر رہتی ہوئی آپ نے بچوں سے اس طرح بنوانا ہے۔ فے کی بناوٹ، اب اسی طرح پھر میں دوسری لائن کی نیچے ہی بناتا ہوں، کاموں بنا کے ادھر سے رکھ کے گول کر کے اٹھایا، یہاں سے سیدھا اوپر۔ یہ آپ اوپر بنوائیں گے اس لیے تاکہ ایک دفعہ بچوں کو اس لفظ کے چلانے کی سمجھ آ جائے، تاکہ وہ اس حساب سے گہرا گول کر سکیں، اس حساب سے آگے لے کے آ سکیں۔ پھر آپ نے 2 لائن میں رہتے ہوئے فے کی آپ نے شکل بنوانی ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ خدا حافظ۔